Hello, my dear friends. Today we will read New English Carnival, class 5th, lesson number 2. And lesson number 2 is Topsy-Turvy Land, written by H.E. Wilkinson. So now, let's start chapter Topsy-Turvy Land. Friends, you have to collect these things if given an opportunity to have a wonderland of your own. What all would you like your fantasy world to be full of? Make a list. अगर if आपको एक अपॉर्चुनिटी यानी कि एक अवसर दिया जाए टू हैव वंडरलैंड ऑफ योर ओन, कि अपनी खुद की एक वंडरलैंड यानी कि एक आश्चर्यजनक भूमि हो, उस पर घूमने का आपको एक अवसर दिया जाए. व्हाट ऑल वुड यू लाइक योर फैंटेसी वर्ल्ड टू बी फुल ऑफ. तो व्हाट ऑल वुड बी यू लाइक, तो आप क्या करना पसंद करोगे. योर फैंटेसी, अपनी कल्पना करनी है. आपको उस कल्पनाशील वाले वर्ल्ड में आपको कल्पना करनी है कि वो किससे भरा हुआ हो. मेक ए लिस्ट. यहाँ पर आपको एक उसकी मिस लिस्ट बनानी है. यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है. नाउ you have to communicate. My dear friends, now you have a discussion in the class about your individual kingdom of dreams. Now अब हैव अ डिस्कशन, यानी आपको एक बातचीत करनी है. द क्लासरूम में एक आपसे एक बातचीत करनी है बस में अबाउट योर इंडिविजुअल किंगडम ऑफ ड्रीम्स. यानी आपको इंडिविजुअल यानी अपना खुद का जो वर्ल्ड है, जो आपने पहले कल्पना की है कि हमारा वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, हमारा वर्ल्ड वैसा होना चाहिए. किंगडम बोलते हैं राज्य ऑफ ड्रीम्स, सपनों का जो राज्य है, उसमें आपको एक डिस्कशन करना है अपने फ्रेंड से. यानी क्लासरूम में आपको एक दूसरे से डिस्कशन करना है. टर्न योर बुक अपसाइड डाउन एंड सी व्हाट हैपेंस. अब जैसे कि आप बुक्स में देख रहे हैं, ये जो पिक बने हुए हैं, तो इसमें क्या करना है. टर्न योर बुक अपसाइड डाउन, इस बुक को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डाउन करना है. एंड सी व्हाट हैपेंस, और देखना है कि इसमें क्या होता है. आल्सो कलर द पिक्चर्स, और इन पिक्चर्स को आपको कलर्ड भी करना है. स्टूडेंट्स, बिफोर रीड इस लेसन वी विल रीड अबाउट पोइटर, यानी कि स्पीकर जिसने ये पोएम लिखी. हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे. H.E. विल्किंसन कौन थे, ये इन्होंने क्या क्या किया, हम इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे. बॉर्न इन 1953, ये इनका जन्म हुआ था 1953 यानी 1953 में. ये जो मॉडर्न इंग्लिश पोइट, और ये कैसे थे, एक आधुनिक, मॉडर्न बोलते हैं आधुनिक, इंग्लिश बोलते हैं अंग्रेजी, पोइट बोलते हैं कवि, यानी कि मॉडर्न यानी कि आधुनिक अंग्रेजी कवि हैं. हु रिसीव द चांसलर्स मेडल फॉर पोइट्री इन 1974. हु रिसीव, जिन्होंने प्राप्त किया था. द चांसलर मेडल बोलते हैं, एक सचिव होते हैं, एक जैसे कोई मेंबर पार्लियामेंट होती है उसके सचिव होते हैं, इस तरीके से सचिव. तो उन्होंने एक मेडल प्राप्त किया था चांसलर का फॉर पोइट्री इन 1974. किसके लिए, फॉर पोइट्री, यानी कि जो कविता लिखते थे उनके लिए, उस कविता के लिए उन्होंने 1974 में एक चांसलर्स मेडल को प्राप्त किया था. अब देखो इन 1975, अब 1975 में क्या हुआ. विल्किंसन अलॉन्ग विद चार्ल्स बकवर्थ, वुलबैक एंड चार्ल्स लैम्बर्ट, उन्होंने क्या किया. फिर 1975 में विल्किंसन को प्राप्त हुआ था चार्ल्स वुलबैक, एक ये भी एक रिवार्ड ही है, एंड चार्ल्स लैम्बर्ट, उन्होंने इसको भी मतलब प्राप्त किया था और उसको प्राप्त किया था. फाउंड बोलते हैं प्राप्त करना. द ब्लू रूम को भी प्राप्त किया था, उन्होंने पाया था इसके लिए. अ सोसाइटी डिवोटेड टू द प्रोपेगेशन ऑफ पोएट्री एंड फाइन आर्ट्स, उन्होंने इसका सोसाइटी बोलते हैं एक समाज का, और डिवोटेड बोलते हैं समर्पित, टू द प्रोपेगेशन बोलते हैं प्रचार, यानी उनके एक सोसाइटी को उन्होंने समर्पित किया और उसका प्रचार किया था. ऑफ पोइट्री, एक कविता जो होती है, कवि पोइट्री जो लिखते थे उसका उन्होंने प्रचार किया. एंड फाइन आर्ट, और भी अदर फाइन आर्ट्स का भी उन्होंने प्रचार किया. गॉट इट बेटे. नाउ लेट्स रीड लेसन नंबर, यानी कि पोएम टॉपसी-टर्वी लैंड. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, यानी देखते हैं टॉपसी-टर्वी लैंड, जैसे कि हमने पहले पिक्चर में देखा था कि उल्टा करो सीधा करो तो हमको उल्टा दिखाई दे रहा, उल्टा करो तो सीधा दिखाई दे रहा था. तो ऐसे हमें जो हमने कल्पना की है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, जो लोग होते हैं वो अपने सिर के बल चलते हैं, यानी कि सिरों पर चलते हैं. द सी इज मेड ऑफ सैंड,
और जो समुद्र है वो रेत से बना हुआ है। बेटे इस बात को तो हम भी जानते हैं कि लोग पैरों पर चलते हैं, लेकिन हमारी टॉपसी टर्बी लैंड क्या है, वो उल्टी है। जब यहाँ पर लोग पैरों के ऊपर चल रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता था, वो सर के बल चलते थे। और देखते हैं समुद्र में क्या होता है, पानी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या था, द सी इज मेड ऑफ सैंड। जो समुद्र है वो रेत से बना हुआ था। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट। और आप भी देखते हैं स्कूल को जब आते हो तो हम डे में आते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या था, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट इन टॉपसी टर्बी लैंड। जो बच्चे थे वो रात को स्कूल जाया करते थे इन टॉपसी टर्बी लैंड। जो टॉपसी टर्बी लैंड थी यानी टेढ़ी मेढ़ी जो भूमि थी, ऊंची नीची जो भूमि थी, हम इसको ऊंची नीची भूमि बोलते हैं। तो ऊंची नीची वो जो भूमि थी, वो बच्चे जो थे वो स्कूल को रात में जाया करते थे। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट बैक। और देखते हैं जैसे कि हम घर में घुसते हैं तो हमारा फ्रंट डोर दिखाई देता हमारे लिए, लेकिन वहाँ पर क्या था, जो फ्रंट डोर था यानी कि सामने वाला जो दरवाजा था वो कहाँ था, पीछे होता था। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। तो वहाँ पर क्या होता था, और जब तुम यू आर वॉकिंग, तुम चलते हो, व्हेन यू स्टैंड, जब तुम खड़े होते हो तो तुम वहाँ पर चलते हो। ये सब कहाँ पर होता था, टॉपसी टर्बी लैंड है। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट। तो बेटे इस बात को तो हम भी जानते हैं कि हम हैट को अपने हेड पर पहनते हैं, सर पर पहनते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या था, यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट। तो तुम अपने हेड को पहनते हो अपने फीट यानी कि पैरों में, इन टॉपसी टर्बी लैंड। तो कहाँ ये सब कहाँ होता है, टॉपसी टर्बी लैंड में। एंड वॉसेज ऑन द सी यू विल मीट while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land and buses। और जो बस होती है वो आपको देख सकते हो ऑन द सी, जो बस होता है वो समुद्र में मिलेंगी आपके लिए, यू विल मीट, वो तुम्हारे लिए मिलेंगी। वाइल प्लीजर बोट्स, और जो प्लीजर बोट्स बोलते हैं छोटी छोटी जो बोट होती हैं, छोटी छोटी जो नाव होती हैं, वो तैयार की गई हैं, प्लांट बोलते हैं, तैयार की गई हैं किसके लिए, टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स। जो गली होती है ना, और ना ऊपर और नीचे जाने के लिए वो तैयार की गई हैं। गॉट इट बेटे, यू नो हमने जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि जो समुद्र था वो हमारा रेत से बना हुआ था, फिर सड़क किसकी बनी होंगी, पानी की। तो जो बोट है वो पानी में चलेंगे, तो यानी कि सड़कों पर आएंगी। ऑफ टॉपसी टर्बी लैंड, यानी टॉपसी टर्बी लैंड में जो था ये सब कुछ ऐसा होता था, उल्टा सीधा। यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट। आपको देखो टॉपसी टर्बी में और एक और चीज़ होती थी, यूपी, तुम्हें चुकाना पड़ता था फॉर व्हाट यू नेवर गेट, जो आपने कभी प्राप्त ही नहीं किया है। जैसे कि हम दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर समझे कोई सामान लेते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, पे करते हैं, चुकाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, उल्टा था, हम चुकाते हैं तो हमने कभी लिया ही नहीं है। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा विशाल होगा। ग्रांड बोलते हैं विशाल। फॉर व्हेन यू गो आर कमिंग बैक। तो फॉर व्हेन, जब तुम क्या हो, यू गो, तुम जाते हो, तो यू आर कमिंग बैक, तुम जाते हो तो तुम वापस आते हो इन टॉपसी टर्बी लैंड। ये सब होता है टॉपसी टर्बी लैंड में।